वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव की, जिसे हम शौर्य दिवस के रूप में आज मनाते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और दूसरी तरफ जो थे सैनिक, वो कितनी तादाद में थे, कौन कौन से थे, और इस तरफ से जो सैनिक थे वो कितनी तादाद में। तो आइए बात करते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था 1817 में। 17-18 जैसे दो ये गिने जाते हैं इसमें, क्योंकि 1 जनवरी का दिन है, तो 31 दिसंबर से ये था जो मोर्चा था वहाँ पर 500 सैनिक थे जो महार रेजिमेंट थी उनके। तो जो महार रेजिमेंट थी, इनका काम था कि उनको रोकना। और ये सिर्फ महार जो रेजिमेंट थी, ये सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही नहीं लड़ रही थी, ये लड़ रही थी जातिवाद के खिलाफ। और जातिवाद का दंश जो इन्हें झेलना पड़ा था हजारों सालों से, उसके खिलाफ। ये युद्ध सिर्फ महज इसलिए नहीं देखना चाहिए कि ये एक रेजिमेंट ने मराठाओं के खिलाफ लड़ा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि महार रेजिमेंट जो थी, क्योंकि वो शूत गिने जाते थे, तो इसलिए उनकी जो रेजिमेंट थी वो अलग थी। तो इसलिए वो अपनी जैसे सम्मान के लिए लड़ रहे थे, ना कि ब्रिटिश जो रेजिमेंट थी उसकी तरफ से। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 500 सैनिक 28,000 सैनिकों को कभी भी परास्त नहीं कर सकते। उनमें एक जज्बा था, उनमें एक जीत की थी लगन, उनमें था कि हमने अपना सम्मान वापस लेना है। उनमें उनके अंदर जैसे जो गुस्सा था वो भरा पड़ा था। तो इसलिए उनको जीतना ही जीतना था। तो उनकी जीत भी बहुत ज़बरदस्त हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतिहास के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी। वो कहते हैं कि ये युद्ध सिर्फ जैसे अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा गया था सम्मान के लिए। सो जो महार थे, जो अछूत माने जाते थे, ये अपने सम्मान के लिए लड़े थे उस वक्त। ये युद्ध लगभग 12 घंटे चला। और जो पेशवा जो जातिवाद का दंश महारों को दे रहे थे, उनको बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता था। उनको बहुत ही जैसे ग्लीज, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, ये कहा जाता था। ग्लीज एक अरेबियन वर्ड है, जिसकी मैं फिर आगे जाकर किसी और वीडियो में इसका तस्करा करूँगा कि ग्लीज क्या होता है। क्यों ना हम अभी इस पर बात कर लेते हैं। कुरान में लिखा है ग्लीज। ग्लीज जो है वो हिम्मत वाले को कहते हैं। जब जो मुगल शासक आए थे उधर से, तो उन्होंने जो जहाँ के नेटिव थे उनको ग्लीस कहना शुरू कर दिया। लेकिन जो जहाँ के पेशवा थे, जहाँ जो भी मनुवादी थे, वो ग्लीस को ऐसा कहते थे कि गंदा, जो गंदे काम करता है और जो गंदा है, जिनके जिनके बदन से बदबू आती है, उनको ग्लीस कहा जाता है। लेकिन ग्लीस का मतलब जो मुगलों ने दिया था, उसका मतलब है जो बहुत ही ताकतवर हो, जोरवर हो, उसको ग्लीस कहा जाता है। क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी कुरान में लिखा है, तो इसलिए हम वहाँ से इसका तस्करा करते हैं, क्योंकि मुस्लिम वर्ड से ये वर्ड आया था, मुस्लिम वर्ड से ये वर्ड आया था। तो ग्लीस का मतलब ये था। तो महारों को, यहाँ के नेटिव इंडियन को उस वक्त ग्लीस कहा जाता था। तो इसलिए ये युद्ध हुआ, और बहुत भयानक युद्ध हुआ। 12 घंटे ये युद्ध चला पेशवाओं के खिलाफ। और फिर इनकी याद को ताज़ा करते हुए 1822 में एक वहाँ ब्लैक स्टोन लगाया गया, काला पत्थर लगाया गया, जिस पर बहुत ही अच्छी तरह से नाम उकेरे गए उन 500 योद्धाओं के। उन 500 योद्धाओं में से कुछ की लिस्ट भी, जैसे पिक्चर भी मिली है।
ये एक सम्मान के लिए जो था, जो जातिवाद के दंश को झेल रहे थे, उन्होंने पेशवाओं से लड़ा था। सो इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम जो जितने भी हैं जैसे नेटिव इंडियन, इसको कहते हैं शौर्य दिवस। सो आपको सभी को शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा जोहार।